नमस्कार आदाब, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है और आप बेबाक आवाज टीवी का पेज लाइव देख रहे हैं। पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में एसआईआर को लेकर फॉर्म जो है वो वितरित किए जा रहे हैं, फॉर्म लोगों को दिए जा रहे हैं और एक नई तरह की प्रणाली जो है उसको सही और सुचारू रूप से करने के लिए तमाम जगहों पर अलग अलग वार्ड के हिसाब से बीएलओ को मैदान में उतार दिया गया है। लेकिन अभी तक लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर इस फॉर्म को कैसे भरें और इस फॉर्म को भरने का प्रॉपर तरीका क्या है। लोगों के बहुत सारे सवाल हैं जिस पर मैं 3-4 वीडियो पहले आपको बना के आपको दिखा चुका हूं और उन वीडियो में मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंटेशन का काम जो है 11 डॉक्यूमेंट आपके पास में जो है वो यहां पर होने हैं और 11 में से 2 अनिवार्य हैं। उसके बाद में मैंने आपको फॉर्म फिलअप करने का तरीका भी बताया। आज जिला बुलंदशहर के कस्बा बुगरासी में एक जगह बीएलओ मैम जो है बैठी हुई हैं, मधु इनका नाम है, और ये यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा इधर देखेंगे तो ये एसआईआर वाला काम जो है वो यहाँ पर लगातार चलता हुआ नजर आ रहा होगा। शाहनवाज ये भी समाज सेवी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, ये लगातार इसी आपको ये समझाया जाए कि किस तरह से फॉर्म जो है आपको भरना है और क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है जो है आसानी रहे। तो पूरा फॉर्म का प्रारूप जो है वो आप हमें बताइएगा। पहले आप ये फॉर्म, एक फॉर्म देना इधर से, एक फॉर्म दे दो भाई खाली। अच्छा एक कैसे गड़बड़ कर रहे हैं भाई, एक सेकेंड, हाँ वाईफाई है मेरा। देखिए ये एक फॉर्म है, इसकी डिटेल मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा ऐसे दिखा दूंगा। ये फॉर्म है, ये सेम फॉर्म मैम के हाथ में है। मधु जी बताइएगा थोड़ा कैसे भरना है, सबसे पहले ये थोड़ा बताइएगा। सर इसमें वोटर का नाम पहले दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें पहला कॉलम है जन्म तिथि, ठीक है। जन्म तिथि, आधार नंबर, आधार जो बना हुआ है आपका उसमें से जन्म तिथि आपको भरनी है। जैसे 28/4/83 है, मतलब जन्म तिथि क्या नाम है, वर्ष में नहीं भरनी है, उसमें महीना भी आना चाहिए, डेट भी आना चाहिए। मतलब पहले डेट जैसे 28 तारीख, चौथा महीना 1992 तरह जो भी हो जी, इस तरह से ठीक है। उसके बाद आधार संख्या, ठीक है, आधार नंबर भरना है, लेकिन इसमें कॉलम में लिखा हुआ है वैकल्पिक, ये वैकल्पिक है, इसको भर भी सकते हैं और नहीं भी भर सकते। अगर उपलब्ध नहीं है तो नहीं भी भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वोटर को अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है, ठीक है, ये मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, मोबाइल नंबर का, ठीक है। इसके बाद पिता या अभिभावक का नाम, ठीक है, पिता या अभिभावक की ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध है तो भरनी है, अगर नहीं है तो। ये ईपीआईसी संख्या वैसे क्या होती है मैम? ईपीआईसी संख्या सर वोटर कार्ड का नंबर होता है, ठीक है। उसमें जैसे वोटर लिस्ट आप लोगे जी, वोटर लिस्ट दिखा दीजिए एक बार, सब दिखाइए वोटर लिस्ट। ये वोटर लिस्ट देखिए आ गई, तो ये हमारी ईपीआईसी संख्या है, ठीक है। ये भरनी है, ये यहाँ पे भर रही है अगर उपलब्ध है तो, ठीक है। उसके बाद माता का नाम भरना है, ठीक है, माता का नाम आ गया। इसके बाद माता की ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध है तो भर दो, वरना नहीं है वही सेम वाली जो आपने दिखाई, ठीक है। इसके बाद पति या पत्नी का नाम, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे पत्नी का है, हाँ तो पति का भर दिया जाएगा, भर दो, और पति का है तो पत्नी का भर दो। अच्छा, इसमें भी ये सेम कॉलम दिया हुआ है, पति या पत्नी का नाम, ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध है ठीक तो है, भर दीजिए, वरना नहीं। ठीक है। अब मैम इसमें एक सवाल ये है जी, इसमें जो है एक तरह से ये डिटेल तो सभी को भरनी है ना जी, ये किसी के लिए मतलब छोड़ने वाली भरनी है, ये वाली जो इसमें निर्वाचक का नाम है उसकी डिटेल भरनी, उसकी डिटेल। अब ये 2 कॉलम नीचे आ गए, इन 2 कॉलम के बारे में लोगों के बहुत सारे सवाल है, इसको थोड़ा समझाइएगा। इसमें यह है कि सर अगर वोटर का जो ये वोटर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसका 2003 की लिस्ट में नाम है तो सर ये वाला कॉलम भरा जाएगा। देखिए फिर से मैं आपको, ये निर्वाचक का नाम सबाना है, ठीक है, तो अगर सबाना जी का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो ये भरा जाएगा कॉलम, ठीक है। और अगर नाम नहीं है, अगर नाम नहीं है तो ये कॉलम नहीं भरा जाएगा, फिर ये वाला कॉलम भरा जाएगा, ठीक है। देखिए एक बार दोबारा समझ लीजिए, 2003 की वोटर लिस्ट में अगर नाम है तो इस कॉलम को भरें, जिसमें ऊपर हिंदी में लिखा हुआ भी है कि पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, और अगर उसका जो है अवेलेबल नहीं है 2003 की लिस्ट में तो फिर इस कॉलम को भरें, ठीक है। मैडम इसमें क्या क्या ऑप्शन ये भी बता दीजिए। इस कॉलम में सबसे पहले निर्वाचक का नाम आएगा, ठीक है, इसके बाद उसकी ईपीआईसी संख्या, ठीक है, इसमें भी यही सेम कंडीशन है, यदि उपलब्ध है तो भर दीजिए, अगर नहीं है तो मत भरिए, ठीक है। इसके बाद उसके संबंधी का नाम, पिता का या कोई मम्मी का नाम, किसी की वोट मम्मी के नाम से बनी हुई है तो आप वो भर सकते हो। इसके बाद संबंध, ठीक है। इसके बाद जिला, जिस जिले के आप निवासी हो, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, और विधानसभा और निर्वाचक क्षेत्र का नाम भरा जाएगा, जैसे यहाँ पे शाना विधानसभा लगती है, शाना भरा जाएगा। इसके अलावा कुछ और मैडम इस फॉर्म में? इसके अलावा अगर आपकी 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो ये वाला कॉलम भरा जाएगा। इस कॉलम में
उनके मम्मी पापा की डिटेल भरी जाएगी, क्योंकि 2003 की लिस्ट में जब इनका नाम नहीं है तो इनकी मम्मी या पापा का नाम होगा, तो उनकी एज ज्यादा है, 2003 की लिस्ट में उसी का नाम तो होगा जो पहले पैदा हुआ हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका भरा जाएगा, इसमें उसका नाम भरा जाएगा। जैसे आपका ये है, महिला है शबाना, इनके पापा का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, था मतलब, तो उनका नाम यहाँ पर भरा जाएगा। इसके बाद वही कंडीशन है, इसमें EPIC संख्या भरी जाएगी, उनके संबंधी का नाम, पापा के पापा का नाम भरा जाएगा, फिर ये नीचे जो दिया हुआ है। इसके बाद जिला भरा जाएगा, राज्य उत्तर प्रदेश, विधानसभा जो आपकी लगती है वो विधानसभा भरी जाएगी, नीचे विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र की संख्या जैसे 66 से आना है, इस तरह से भरा जाएगा। भाग संख्या वो भरी जाएगी, जैसे बुगरासी की अलग अलग भाग संख्या है, जैसे तो दूसरा वाला फॉर्म हम भरेंगे, उसे चेक करेंगे, ठीक है, कि कहीं मतदाता से कोई गलती तो नहीं हुई है, ठीक है, और उसके बाद उसको करेक्शन, अगर कोई गलती हुई है तो उसका करेक्शन करके वो तहसील में जमा होगी, तहसील में जमा होगा। फिलहाल यही काम आप लोगों को, यही काम मिला हुआ। इसके बाद का जो भी प्रोसेस होगा वो आगे बताया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी आपका। तो ये मधु जी हमारे साथ में BLO बुगरासी में है और लगातार जो है ये काम कर रही है, फॉर्म जो है वो भरवा रही है। इधर शाहनवाज भी है। शाहनवाज, कितने फॉर्म अभी तक आपने भरवा दिए, कितने लोग आ गए आपके पास में आपके वार्ड से? अभी तो भरे नहीं गए, अभी तो ले रहे हैं। अच्छा, आप पहले उनका मिलान कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में किस किस के नाम हैं, उनको पहले वोट देख के फिर उनको फॉर्म बांट रहे हैं, ठीक है? तो ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो SIR का काम जो है वो लगातार जो है हर जगह जिले में हर जगह पे चल रहा है और फॉर्म जो है वो फिलअप करके जो है अपने पास में रखे जा रहे हैं। रिजर्विंग उनकी फिलहाल BLO के माध्यम से ली जा रही है। अलग अलग वार्ड के अलग अलग BLO जो है नियुक्त किए गए हैं। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप SIR वाले इस प्रोसेस में जो है अपना फॉर्म ले लें, प्राप्त कर लें, उसको फिलअप करें, उसको सबमिट करें। और देश के अंदर जो हम वोट देते हैं, मतदाता का जो अधिकार है, मतदान का जो अधिकार है, मतदाता सूची में अपना दोबारा से नाम जो है लेकर आए। फिर हाजिर होऊंगा नई वीडियो, नई खबर और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।